कहानी शुरू होती है सुरु नाम के एक लड़के से जो अपनी बेकार सी जिंदगी से थक चुका था। एक रात वो लेटा उल्टी सीधी हरकतें कर रहा था। उसकी इन हरकतों के चलते दीवार में ही छेद हो गया और वो खुद जमीन पर जा गिरा। उसकी नजर दीवार के छेद में से आ रही रोशनी पर गई। वो छेद में से झांक कर दूसरी तरफ देखने की कोशिश करने लगा। छेद के दूसरी तरफ उसे एक सुंदर लड़की दिखाई दी। इस लड़की का नाम रियो था और वो खाना खा रही थी। अब सुरु अक्सर छेद में से झांक कर रियो को देखने लगा। एक दिन वो रियो को देखने की कोशिश कर रहा था पर उसे ठीक से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसीलिए वो घर से बाहर निकला और रियो के घर के दरवाजे से अंदर झांकने लगा। तभी बाहर से एक लड़की ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया तो सुरु काम करने का नाटक करने लगा। वो लड़की अपने भाई के लिए खाना लेकर आई थी। वो खाने को उसके कमरे के बाहर ही छोड़कर वहां से चली गई। अब सुरु के पास कोई काम तो था नहीं और उसे भूख भी बहुत जोर से लगी थी तो वो नीचे जाकर खाना चोरी करने लगा। तभी ऊपर से रियो ने उसे देख लिया और दोनों में बातें होने लगी। रियो ने उसे अपने घर पर खाने के लिए बुलाया तो सुरु खुश होकर उसके घर की ओर चल पड़ा। कमरे में जाते ही उसकी नजर उसी छेद पर पड़ी जिसमें से झांक कर वो रियो को देखा करता था। वो छेद किताबों के टेबल के ऊपर था। खैर अब वो दोनों साथ में खाना खाने लगे और सुरु को खाना बेहद ही पसंद आया। उसने खाने के साथ रियो की भी काफी तारीफ की तो रियो ने कहा कि वो जब चाहे खाना खाने आ सकता है। खाना खाने के बाद वो अपने घर आ गया और छेद से झांक कर रियो को देखने लगा। फिर एक दिन जब वो दोनों बैठे खाना खा रहे थे तो सुरु ने उससे पूछा कि क्या उसके बार बार आने से रियो को कोई दिक्कत तो नहीं। जिस पर रियो ने तो कहा कि अगर वो चाहे तो उसके साथ ही आकर रह सकता है। रियो की ऐसी बातों से सुरु को उससे प्यार होने लगा क्योंकि उसकी नजर में रियो से बेहतर लड़की हो ही नहीं सकती। तो सुरु ने फैसला किया कि अब से वो रियो को छेद से झांक कर नहीं देखा करेगा। उसने छेद को बंद कर दिया पर वो ज्यादा देर तक खुद को रोक नहीं पाया। अब जब उसने छेद से झांका तो उसे रियो के साथ एक और आदमी दिखाई दिया। सुरु को लगने लगा कि शायद वो उसका बॉयफ्रेंड होगा। ये सब देखकर सुरु का तो दिल ही टूट गया। तभी सुरु की आंखों के सामने ही रियो ने उस आदमी को पकड़कर बड़ी ही बेरहमी से मार दिया। उस आदमी को मारने के बाद वो हंसने लगी। ये सब देखकर तो सुरु की जान ही निकल गई। उसने दीवार को जोर से धक्का मारा जिसकी वजह से छेद के सामने एक किताब गिर गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि मासूम सी दिखने वाली रियो किसी की जान भी ले सकती है। वो ये सब के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। जब उसने दरवाजे से झांक कर देखा तो रियो उसके लिए खाना लेकर आई थी। उसने कहा कि आज वो सुरु के घर पर ही खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद रियो अपने कमरे में चली गई तो सुरु छेद से किताब हटाकर रियो के कमरे में झांकने लगा। सुरु को लग रहा था कि शायद जो कुछ भी उसने देखा वो उसका वहम था पर तभी उसकी नजर घर के बाहर गई जहाँ मीजी नाम की एक औरत खड़ी थी। अब उसे फिर से रियो पर शक होने लगा था। अगले दिन जब वो कपड़े धोने जा रहा था तो रियो ने उसे कहा कि तुम मेरी मशीन यूज कर लो। इसके बाद उन दोनों ने फिर से प्लान किया कि आज रात भी वो दोनों साथ में ही खाना खाएंगे। जब सुरु को कल रात वाली घटना याद आई तो उसने खुद को समझा लिया कि ये उसका वहम होगा और वो तो रियो को पसंद भी करता था। रात में जब सुरु खाने की टेबल सजा रहा था तो उसे रियो के कमरे से कुछ आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत छेद से झांक कर देखा तो वहाँ पर एक और आदमी था और रियो ने उसे भी बड़ी ही बेरहमी से मार दिया। ये सब देखकर सुरु को यकीन हो गया कि ये उसका वहम नहीं है। वो डर से चिल्लाने लगा और तभी रियो ने उसे देख लिया। रियो चाकू लेकर उसके पीछे पड़ गई। वो जान बचाते हुए बिल्डिंग की छत पर जा पहुंचा पर रियो उसका पीछा करते हुए वहां भी पहुंच आई। रियो ने उससे पूछा कि तुम्हें मेरी सच्चाई के बारे में कैसे पता चला। तो सुरु ने उसे छेद के बारे में बताया और साथ ही डरते हुए उसने रियो को प्रपोज भी कर दिया। उसने रियो को कहा कि आखिर तुम ये सब क्यों करती हो। तो रियो ने उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया और उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछने लगी। तो सुरु ने कहा कि वो रियो को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। ये सुनते ही रियो उसका खून चाटने लगी और साथ ही वो उसकी गर्लफ्रेंड बनने को तैयार हो गई। इसके बाद सुरु एक स्टोर में काम करने लगा। वहाँ पर ब्लेड से बॉक्स खोलते हुए उसे याद आया कि ऐसे ही ब्लेड से तो
रियो बंदे खोल देती है और ये सोचकर वो काफी ज्यादा डर चुका था। खैर अगले दिन वो सुरु को अपने कॉलेज घुमाने लेकर गई, जहाँ वो अपने सभी दोस्तों को कहती है कि सुरु मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर तो सुरु के मन में लड्डू फूटने लगे। अब सुरु सोच रहा था कि वो भी इसी कॉलेज में एडमिशन ले लेगा ताकि वो रियो के साथ रहकर बाकी लड़कों से उसे बचा सके। तो रियो ने उसे कहा कि आखिर मुझे कौन ही हाथ लगा सकता है, मैं खुद रोज रात में एक बंदा मारती हूँ। तब सुरु ने उससे पूछा कि वो ये काम कब तक करेगी, पर रियो ने इसका कोई भी जवाब नहीं दिया। वापस घर जाते हुए रियो ने रेन सूट पहना और आते जाते लोगों को मारना शुरू कर दिया। जब उसे अंदर से लगने लगता था कि इस इंसान को मर जाना चाहिए, तो वो खुद ही उसे मारने के लिए निकल पड़ती थी। रियो की ऐसी हरकतों से परेशान आकर सुरु ने उससे पूछा कि आखिर वो ऐसा क्यों करती है। उसने जिन लोगों को भी मारा क्या उनके साथ उसकी दुश्मनी थी। रियो ने कहा कि उसने सभी बुरे इंसानों की लिस्ट बना रखी है और वो उन सभी को एक एक करके खत्म कर देगी। ये सुनकर सुरु सोचने लगा कि रियो तो बहुत अच्छी है, वो तो सिर्फ बुरे लोगों को मार रही है, मैं तो खामखा उसे गलत सोच रहा था। वो रियो के प्यार में इस कदर डूब चुका था कि उसे रियो की कमियां नजर ही नहीं आ रही थी। अगले दिन जब सुरु ने न्यूज़पेपर पढ़ा तो उसे हैरानी हुई, क्योंकि न्यूज़पेपर में किसी कत्ल के बारे में लिखा ही नहीं था और रियो तो अभी तक इतने लोगों को मार चुकी थी। काम खत्म करने के बाद जब वो घर लौटा तो उसकी मुलाकात कावासाकी नाम के एक लड़के से हुई। कावासाकी वही लड़का था जिसका खाना सुरु चुराया करता था। फिर एक दिन स्टोर में उसकी मुलाकात कावासाकी की बहन हारुको से हुई। उसने हारुको से कोई भी पैसा नहीं लिया क्योंकि वो अक्सर उसका खाना चुरा लिया करता था। घर लौटते ही उसने छेद से देखा जहां रियो ने उसके लिए मैसेज छोड़ा था। उसने सुरु को 10 बजे मिलने को कहा। वो नहा धोकर रियो की वेट कर रहा था कि तभी उसे रियो के कमरे से कुछ आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत छेद से झांका तो वहां कावासाकी था और उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। रियो उसे जान से मारने ही वाली थी। तभी सुरु चिल्लाते हुए उसे रोकने लगा तो रियो ने उसे कहा कि वो चुपचाप सब देखता रहे। उसने एक ही बार में कावासाकी को मार दिया। इसके बाद वहां पर वही मीजी नाम की औरत आई। उसके आदमियों ने सारा कमरा पूरी तरह साफ कर दिया ताकि लाश का कोई भी सुराग ना रहे। तभी सुरु रियो के कमरे में आ पहुंचा और वो मीजी से पूछने लगा कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो। तब मीजी ने कहा कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें लाशों की जरूरत होती है। फिर उसने अपनी इयररिंग्स दिखाई जो कि इंसान की उंगली से बनी थी। सुरु ने पूछा कि उन्होंने कावासाकी को क्यों मारा, वो तो एक अच्छा इंसान था। तो मीजी सुरु को कावासाकी के कमरे में ले गई जहां चारों तरफ खून ही खून था। वहां पर बहुत सारी बिल्लियों की लाशें पड़ी थी। असल में कावासाकी बिल्लियों को पकड़कर उन्हें मार दिया करता था। उसने सुरु को कहा कि रियो एक दिन तुम्हें भी ऐसे ही मार देगी। ये सुनकर सुरु डर से कांपने लगा। अगली सुबह रियो दरवाजे पर थी पर सुरु दरवाजा नहीं खोल रहा था क्योंकि वो रियो से काफी ज्यादा डरा हुआ था। दरवाजा ना खोलने पर रियो बालकनी से कमरे के अंदर आ पहुंची। वो सुरु से बात करने की कोशिश कर रही थी पर सुरु उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा था, इसीलिए वो वहां से चली गई। अगले दिन हारुको सुरु के पास आई। वो अपने भाई के बारे में पूछ रही थी। तभी रियो ने उनको बातें करते हुए सुन लिया और वो हारुको को अपने रूम पर बुलाने लगी, पर सुरु ने बातें बनाते हुए हारुको को वहां से भेज दिया। हारुको के वहां से जाने के बाद सुरु ने रियो से पूछा कि क्या वो हारुको को भी मार देगी, तो रियो ने कहा नहीं। इसके बाद हारुको ने मैसेज करके सुरु को एक कॉफी शॉप में मिलने को बुलाया। वो अपने भाई के बारे में कुछ बात करना चाहती थी पर रास्ते में ही कुछ लोगों ने सुरु को उठा लिया। वैन में मीजी थी और सुरु ने उसे बताया कि हारुको अपने भाई को ढूंढ रही है, जिस पर मीजी ने कहा कि जो इंसान मर चुका है वो उसे कहाँ मिलेगा। इसके बाद सुरु हारुको से मिलने के लिए कॉफी शॉप पहुंचा। हारुको ने बताया कि उसका भाई इतने दिनों से घर नहीं लौटा है, जिसके चलते उसने पुलिस में कंप्लेंट कर दी है। फिर वो सुरु के साथ जाकर मकान मालिक से मिली ताकि वो कावासाकी का कमरा देख सके। मकान मालिक ने कावासाकी का कमरा खोला और ये दोनों कमरे के अंदर चले गए। पूरा कमरा अच्छे से साफ था, वहाँ पर खून का नामो निशान नहीं था। सुरु ने चैन की सांस ली और
हारुको के साथ बाहर आ गया। बाद में जब वो अकेला ही घर वापस लौट रहा था तो उसने देखा कि रियो एक आदमी के साथ घूम रही थी। रात में रियो से सुरु ने उस आदमी के बारे में पूछा, पर रियो जवाब देने की जगह कहने लगी कि वो हारुको से दूर रहा करे। असल में उन दोनों को ही जलन हो रही थी। तभी गुस्से में रियो ने खाना फेंक दिया तो सुरु उसे मनाने में लग गया। तभी रियो ने उसकी गर्दन पर चॉपस्टिक रख दी। अगले दिन सुरु फिर से हारुको से मिला तो हारुको उसे कहने लगी कि तुम्हें रियो के साथ नहीं बल्कि मेरे साथ होना चाहिए। मैं रियो से कई गुना ज्यादा बेहतर हूँ। और साथ ही उसने कहा कि वो सुरु के जवाब का इंतजार करेगी। जब सुरु घर जा रहा था तो रास्ते में कुछ गुंडों ने उसे उठा लिया और वो सुरु को अपने अड्डे पर ले आए। गुंडों का लीडर सुरु को कह रहा था कि वो रियो को और कत्ल करने के लिए मनाए, पर सुरु ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। तो गुंडों ने उसे बहुत बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। मार खाने के बाद जब सुरु घर लौटा तो रियो के साथ उसकी लड़ाई होने लगी। सुरु ने उससे कहा कि तुम लोगों को मारना बंद कर दो, पर जब रियो नहीं मानी तो दोनों का ब्रेकअप हो गया। इतना सब होने के बाद भी रियो ने लोगों को मारना नहीं छोड़ा था, मगर अब वो लोगों को मारने के बाद हंसने की जगह रोने लगती थी। तब सुरु को एहसास हुआ कि रियो उन गुंडों की वजह से ऐसा कर रही है ताकि वो गुंडे सुरु को नुकसान ना पहुंचाए। गुस्से में भागते हुए सुरु गुंडों के अड्डे पर जा पहुंचा। उसने लीडर से कहा कि वो रियो को धमका कर लोगों का कत्ल करवाना बंद करे। इसी बात पर गुंडों ने उसे पीटना शुरू कर दिया। वो लोग सुरु को जान से मारने ही वाले थे कि तभी अचानक चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया। तभी धुएं में से रियो बाहर निकली। उसने सुरु को देखा जिसकी हालत बहुत खराब थी। तब उसने एक एक करके गुंडों को मारना शुरू कर दिया। इसके बाद उसने सुरु को उठाकर एक सोफे पर बैठाया। सुरु ने उससे पूछा कि अब वो लोगों को मारने के बाद हंसती क्यों नहीं, जिस पर रियो ने कहा कि अब उसे इस काम में मजा नहीं आता। उसे लग रहा था कि रियो अब से किसी की भी जान नहीं लेगी, पर तभी रियो ने उसी के पेट में चाकू भोंक दिया। उसने हंसते हुए कहा कि वो हमेशा से अपने प्यार को मरते हुए देखना चाहती थी। उसने सुरु को आई लव यू कहा तो सुरु भी आई लव यू टू कहकर जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद रियो मीजी से मिली और उसने कहा कि वो शहर छोड़कर जा रही है। तभी सुरु भी लंगड़ाते हुए रियो के पास आ पहुंचा। असल में रियो ने उसे मारा नहीं था, बस बेहोश किया था। अब ये दोनों अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए निकल पड़े।